अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है आप भी ठीक होंगे। तो आज मैंने ये पहली रेसिपी स्टार्ट की है। तो देखो हूँ कहती बनती है मेरे को फ्रूट कस्टर्ड मैं बना लगी हाँ, तो चेक करो कैसा बनता है। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया, यानी कि 1.5 लीटर, 1 किलो और 5 ml। तो इसको ना तेज़ आंच पे हम अच्छी तरह बॉयल करेंगे। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए, इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी का डाला है, यानी कि 250 ग्राम चीनी जो होती है, यानी कि 1 पाव। तो आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, हम थोड़ा मीठा तेज़ खाते हैं तो इसलिए मैंने ना ज़रा ज़्यादा ही डाली है। तो फिर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना तेज़ आंच पे। जब चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसी में से पहले 1/2 कप दूध का ले लिया था। और ये अब मैं पता क्या कर रही हूँ, पहले मैंने ना ये फ्रूट 1 1 कप लिए हैं, बनाना 1 कप, अंगूर और 1 कप सेब लिया है। और इसके ऊपर 3 4 चम्मच मैंने ना चीनी के ना डाले हैं बारीक पिसी हुई के। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और फिर 1.5 लीटर दूध में से ही मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था और उसके अंदर 4 चम्मच खाने के मैंने टेबल स्पून जो हैं वो ना कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड डाले हैं। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, बनाना ले लें, लेकिन मैंने मैंगो लिया है। ठीक है, तो मुझे यही मिला था। इसको अच्छी तरह मिक्स करके चम्मच के साथ या विस्क के साथ इसको अच्छी तरह घोल कर लें। जब ये घुल जाएगा तो इसको उबलते हुए दूध में हमने डाल देना है। देखें ये अब मैंने इसको अंदर इसके डाल दिया है, गाढ़ा हो गया ये अच्छी तरह। देखें इसको तेज़ आंच पे ही थोड़ा गाढ़ा करना है हमने, डालते जाना है, मिक्स करते जाना है, डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। तो ये देखें अच्छी तरह ये पक गया। जब समझे आप इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इतना कि थोड़ा थिक हो जाए, क्योंकि ये फ्रूट कस्टर्ड बन रहा है, खाली कस्टर्ड नहीं बन रहा। इसके अंदर थोड़ा यानी कि पतला ही जाता है, ज़्यादा गाढ़ा जाएगा फिर ये बड़ा ढेले से बन जाएंगे इसके। तो ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने आधा कप घर की मलाई जो दूध से उतरती है ना, उसको अच्छी तरह मैंने ना कांटे की मदद से अच्छी तरह उसको बीट कर लिया है। तो ये उसको बीट करके अच्छी तरह, तो फिर जब चूल्हा बंद कर देना है कस्टर्ड के नीचे से, तो ये इसको इसके अंदर मिक्स कर देना। इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट होता है और टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है, क्रीमी क्रीमी सा। तो अच्छी तरह ये डाल लेनी है। आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी है आपने 1 कप डाल सकते हैं या 1.5 कप डाल सकते हैं। मैंने आधा कप ही डाली है क्योंकि इतनी ही मौजूद थी घर में। तो ये डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, आग बंद कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद एक सर्विंग बोल मैंने लिया है। तो ये मैंने होममेड ही केक बनाया हुआ है। इसकी शक्ल तो नहीं अच्छी, लेकिन इसका टिन मेरे पास नहीं था, टिन पैक। तो फिर मैंने इसको ना बोल में, शीशे के बोल में इसको ना बना लिया घर में ही। तो ये पहले इसकी लेयर एक लगानी है केक की, अच्छी तरह सेट कर लें। इसकी शक्ल पे ना जाए, लेकिन इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल सही था। इसके ऊपर फिर हमने ठंडा कस्टर्ड डालना है। कस्टर्ड को ये याद रखें गर्म कभी भी नहीं डालना, वरना ये पानी छोड़ जाएगा और ये पानी बन जाएगा कस्टर्ड सारा। ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा करके डालना है। फिर उसके ऊपर जो हमने कटिंग की हुई थी केले की और अंगूर की और सेब की, उसको फिर एक लेयर डाल देनी है। और फिर जो हमारा थोड़ा सा केक बचा हुआ था, फिर हमने वो ऊपर इसके सारा डाल देना थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर ऊपर कस्टर्ड की लेयर, फिर ऊपर फ्रूट, फिर कस्टर्ड जो बचा था मैंने सारा गुच्छा मुच्छा करके इसके अंदर ना डाल दिया है। तो देखें अब इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। मज़े का था बड़ा। 1 घंटा इसको अपने फ्रीज़र में रखना है। जब ये सही चिल हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर आपने इसको सर्विस करना है।